बहुत चालाक लोग एक दिन अपने ही चालाकियों में फंस जाते हैं, और कैसे फंसते हैं यही मैं आपको समझा रही हूँ और बता रही हूँ। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आपको काम आएगा। एक बहुत ही पैसे वाला आदमी था, बहुत चालाक। उसका एक ही काम था, लोगों को लूटना, गरीबों को रुलाना, परेशान करना, ठगना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, बाहर से लूट के लाना और घर में बैठ के खाना। उस आदमी की बेटी के 1 हफ्ते बाद शादी थी, 1 हफ्ते बाद, और उसका सपना था कि मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हो, बहुत धूमधाम से हो। एक एक चीज की तैयारी वो अपने हाथ से कर रहा था, किसी भी चीज की कमी ना हो, वो पूरी कोशिश कर रहा था ताकि लोग याद रखें कि फलाने की बेटी की क्या शादी हुई थी। रात को वो ये सोच के सोया कि सुबह उठ के क्या क्या काम बचा है, क्या क्या करना है। वो सब सोचा और सो गया। सुबह जब सो के उठा तो वो एकदम हैरान हो गया, एकदम हैरान, क्योंकि उसके आंख के सामने यमराज खड़े थे। यमराज को देख के उसका होश उड़ गया। यमराज जी बहुत प्यार से बोले, चलो बालक, तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब तुम्हारा जाने का बारी है। ये आदमी बोला, अब क्या करूं, अब क्या करूं, कैसे बचूं? कुछ समझ में उसको नहीं आ रहा था। तो वो यमराज को बोला, प्रभु बस कुछ दिन का मौका दो, मेरी बेटी की शादी है, उसके बाद आप मुझे लेके जाना। यमराज जी बोले, मैं अपने रूल के खिलाफ नहीं जाता। लिस्ट में सबसे पहला नाम तुम्हारा है और तुमको लेके जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। ये बोला, अब तो कोई चारा नहीं बचा। तो ये सोचा यहाँ पे कुछ चालाकी किया जाए। तो यमराज को बोला कि ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन सुबह सुबह मैं रोज चाय पीता हूँ और मुझे चाय पीना है, और आपको भी मेरे साथ चाय पीना पड़ेगा। आप मेरे घर पहली बार आए हो। यमराज जी बोले, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है बना, पी लूंगा। वो चाय बना के लाया और चाय में वो खूब सारी नींद की गोली डाल दिया। वो पागल भूल गया कि इंसान और भगवान में अंतर क्या होता है। वो यमराज को पिलाया। यमराज जी को पीने के बाद हल्की सी झपकी आई, वो भी 1 मिनट की। उतने देर में ये बंदा चालाकी क्या किया, गौर से सुनिएगा। चालाकी क्या किया कि ऊपर लिस्ट में जो सबसे पहले इसका नाम था, वहां से काट के ये सबसे नीचे लिख दिया, ताकि कुछ दिन का इसको वक्त मिल जाए। यमराज जी आंख खोले तो देखे कि बंदा सामने बैठा हुआ है। तो बोले, बालक मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, एकदम आज मेरा पूरा थकान दूर हो गया। आज तुम पे एकदम मेहरबान हूं मैं। चलो आज तुम्हारे लिए मैं अपना रूल तोड़ता हूं। आज लिस्ट के ऊपर से नहीं, लिस्ट के नीचे से शुरू करूंगा। टाटा, बाय बाय, खत्म। दोस्तों, मैं बहुत लोगों के मुंह से सुनी हूं कि जो रब चाहता है वो कीजिए, फिर होगा वो जो आप चाहते हो। खैर, ये तो है किताबी बातें, लेकिन मैं जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ। इस साल दिवाली में आप लोग अपने आसपास से ही लोगों से सामान खरीदें, खास करके ठेले वाले से जो सामान बेचते हैं, उनके घर भी रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे लोगों की हालत बहुत खराब हुई है, आप सबको पता है। तो उनके घर भी दीप जले, वो लोग भी खुशियाँ मनाएं। तो खरीदारी थोड़ा गरीब लोगों से भी कीजिएगा। हैप्पी दिवाली।